हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी से ईपीएफओ का ईओएओ का जो फॉर्म आया था और ये जो फॉर्म है जनवरी 2020 में आया था और इसकी जो परीक्षा थी वो 4 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। और इसके बाद आपको पता ही है कि पिछले साल कोरोना ने इतना ज़्यादा कहर ढाया कि ये जो बाकी जो परीक्षाएं थी वो स्थगित करनी पड़ी और जो आईएएस की परीक्षा थी तो वो इस 4 अक्टूबर को प्रस्तावित कर दी गई और इसको पोस्टपोन करके 9 मई प्रस्तावित कर दिया गया था। और अब जब ये परीक्षा होने वाली है, मात्र 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, तो अभी देख रहे हैं आप कि कोरोना किस प्रकार से अपने जो पैर है वो पसार रहा है। तो बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत से बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या जो यूपीएससी का ईपीएफओ ईओएओ वाला एग्ज़ाम 9 मई को है, ये पोस्टपोन हो सकता है, होगा या नहीं होगा, स्थगित होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया गया है और जो आपका दिल्ली है वहाँ पर भी लॉकडाउन लगने वाला है। लखनऊ की स्थिति वो भी बहुत गंभीर है, प्रयागराज की स्थिति वो भी बहुत गंभीर है। तो जब पूरे देश में ऐसा माहौल है तो बच्चों का जो सेंटर है वो भी कई बच्चों का अलग अलग जगह है, क्योंकि हर जगह सेंटर नहीं बनाए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूपी में बनारस है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, इसके साथ ही गाज़ियाबाद है। बाकी जो और छोटे सेंटर होते हैं जैसे कि कानपुर वगैरह, झांसी, तो ज़्यादा सेंटर नहीं है। तो बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा पेपर देने के लिए, और जो बीमारी है इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जगह जगह पर कर्फ्यू वगैरह, लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, पार्शियल तौर पर लग रहा है लेकिन लग रहा है, और बीमारी इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है। तो क्या ये जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है? क्योंकि जो आपके अभी सीबीएसई के 10वीं के एग्ज़ाम थे, 10th के, वो स्थगित कर दिए गए, सॉरी वो तो रद्द ही कर दिए गए हैं। 12वीं के जो हैं 12th के वो स्थगित कर दिए गए हैं, जो कि मई में होने थे। तो ये भी परीक्षा नई मई में स्थगित है, मई में है, तो क्या ये भी स्थगित हो सकती है? तो देखिए, अभी ऐसा कोई भी वो नहीं है कि ये स्थगित होगी। आप ये मान के ना बैठ जाएं कि ये सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं तो ये परीक्षा भी स्थगित हो जाएगी। हाँ, संभावना है कि स्थगित हो सकती है। मेरी 2-3 लोगों से बात भी हुई है तो उन्होंने यही बताया कि संभावना है, लेकिन ये तो ऑफिशियली यूपीएससी बताएगा। यूपीएससी की आपको साइट पर ही पता चलेगा कि ये पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। संभावना क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य की परीक्षा है, हर राज्य में ये परीक्षा होने वाली है। यूपीएससी के द्वारा जो ये एग्ज़ाम है करवाया जाता है, तो पूरे भारत में ये परीक्षा होने वाली है, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, वहाँ आपका साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, हर जगह आपका जो ये एग्ज़ाम है ये होने वाला है। और कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है। भोपाल की स्थिति बेहद गंभीर है, वहाँ दिल्ली की स्थिति बेहद गंभीर है, गाज़ियाबाद में भी स्थिति, लखनऊ में भी स्थिति गंभीर है, बनारस में सेंटर है, बनारस की स्थिति भी बेहद गंभीर है। हर जगह स्थिति बहुत ही भयावह है और गंभीर है, और एग्ज़ाम जो है इन्हीं बड़े बड़े शहरों में होना है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य में परीक्षा होनी थी तो केवल वहीं की सिचुएशन के हिसाब से ये परीक्षा करा लेते। पूरे देश में परीक्षा होनी है, तो संभावना है कि ये आपकी जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है। लेकिन ये सोच के नहीं बैठ जाना कि हाँ स्थगित तो हो ही जाएगी क्योंकि कोरोना इतना फैल रहा है। स्थगित होना या ना होना ये पूरी तरह से यूपीएससी पर डिपेंड है करता है कि वो इस परीक्षा को स्थगित करेगा या नहीं करेगा। ये आप ऑफिशियल साइट को समय समय पर आप खुद स्वयं से चेक करते रहिए, वरना अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। जानकारी जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन आप ये मत सोच के बैठे रहिए कि स्थगित हो जाएगी, क्या पढ़ना है, जब होगा तब पढ़ेंगे। तो अभी इस पे कोई प्रभाव मत डालिए आप अपनी पढ़ाई पर, और ना ये सोचिए कि स्थगित होगी या नहीं होगी। इस कन्फ्यूज़न में भी आपको नहीं रहना है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ क्रिस्टल और क्लियर बिल्कुल एकदम साफ साफ बता दिया कि क्या है। यूपीएससी ही बताएगा कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। बाकी आप यहाँ से सुन रहे हैं, वहाँ से सुन रहे हैं, इन सब बातों में ना पड़ें। अपनी पढ़ाई में ये सोच कर लगे रहें कि 9 मई को एग्ज़ाम होगा। स्थगित हो जाती है तो और अच्छी बात है, अपनी जो पढ़ाई है उसमें और तेज़ी के साथ धार दे दीजिएगा और समय मिल जाएगा आपको 10-15 दिन, 1 महीना, जितना दिन भी स्थगित होगा। लेकिन अभी यही है कि अभी तक इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको ऑफिशियल साइट समय समय पर चेक करते रहना है और पढ़ाई अपनी वैसे ही करते रहिए 9 मई का एग्ज़ाम सोच कर कि ये एग्ज़ाम 9 मई को ही होगा। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
थैंक यू।